हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लैंग्वेज। आज आपको मैं चैप्टर 4 के अंदर बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और किस टाइप की एक्टिविटीज़ को अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अपन काम में लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि बात हो रही प्रेजेंट की और साथ में परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है वर्तमान समय के अंदर, अभी रिसेंटली जहाँ तक आपने बात कही उस समय सीमा तक। जैसे मेरे चैप्टर 3 के अंदर मैंने बताया था आपको कि परफेक्ट क्या होता है कि जब आपने बोला उस समय सीमा तक अगर कोई काम कंप्लीट हो जाए तो अपन उस काम को, उस वर्क को अपन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपन लेते हैं। तो जब आपने बोला वहाँ तक जो काम कंप्लीट हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट में, और साथ में काम होने के साथ के अंदर एक काम और या वही काम साथ में और भी चल रहा है तो वो क्या कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब आप ये समझिए आप कि वर्तमान के अंदर अगर कोई काम चल रहा है तो अपन उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अपन काम में लेते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपन इसको बोलते हैं अपन। तो भी यहाँ पे देखिए इसकी विशेषता जो बताऊँ आपको कि जो काम है वो पास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मतलब एक ख़ास समय के अंदर, पॉइंट ऑफ टाइम इसमें स्टार्ट हुआ और वर्तमान के अंदर अभी काम चालू है। जैसे राम पढ़ाई कर रहा है ना, तो अब ये मान के चलो आप कि राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है या राम पढ़ाई कर रहा है। अगर इस टेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर मैं लेता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि राम ने जो पढ़ाई कर ली वो तो परफेक्ट का पार्ट हो गया, और जो काम चालू है अभी वो पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है वर्तमान के अंदर, वो कंटिन्यूस का पार्ट हो गया। तो 2 काम हो गए, जो उसने पढ़ लिया वो उसको याद हो गया तो वो परफेक्ट में हो गया, और साथ में क्या है कंटिन्यूस चल रहा है मतलब जो अभी भी वो और पढ़ाई कर रहा है। तो जो काम हो चुका है मतलब वो क्या ऑटोमेटिक या परफेक्ट में चला गया, मतलब जहाँ आप जिस समय आपने बोला उस समय सीमा तक काम आपका कंप्लीट हो गया है। तो अपन इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मोहन हैज़ बीन स्लीपिंग। मोहन क्या है, सो रहा है। जो उसने सो लिया है ना, तो वो तो क्या हो गया, वो परफेक्ट में चला गया। और अभी भी सो रहा है ना, तो वो क्या आपका हो गया कंटिन्यूस में आ गया। तो ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। मोहन हैज़ बीन स्लीपिंग, राम हैज़ बीन टेकिंग फूड। अब राम हैज़ बीन टेकिंग फूड का मतलब ये हो गया कि राम खाना खा रहा है। जो खाना उसने खा लिया वो परफेक्ट में चला गया है ना, लेकिन राम ने कुछ खाना खा लिया है और कुछ खाना खा रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसलिए अपन इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर अपन यूज में लेंगे इसको। दे हैव बीन सिंगिंग इन रूम, है ना, जैसे हमारे से कोई किसी ने अगर गाना गाया, जो गाना उसने गा दिया वो है ना, तो वो परफेक्ट में चला गया। और अभी भी गाना वो गा रहा है, अभी भी क्या है एक्शन चल रहा है, मतलब वर्ब में अगर आईएनजी लगता है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्शन अभी चालू है। तो दे हैव बीन सिंगिंग इन रूम मतलब कि वो गाना गा रहे हैं कमरे के अंदर। ही हैज़ बीन वर्किंग, वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू जयपुर, वो क्या है, वो जयपुर जा रहे हैं। आई हैव बीन सिंगिंग, वो मैं गाना गा रहा हूँ मैं। तो ही हैज़ बीन टेकिंग ए बाथ, वह नहा रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग इन स्कूल, ये भी एक आपका एग्जाम्पल है। शी हैज़ बीन टेकिंग फूड, शी हैज़ बीन सिंगिंग, आई हैव बीन वर्किंग एट स्कूल, शी हैज़ बीन वॉकिंग इन गार्डन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट आएगा, साथ के अंदर क्या हो जाएगा आपको हैज़ और हैव आएगा। हैज़ हैव क्या है आपका, आपकी सहायक क्रिया है आपकी हैज़ और हैव। तो अब हैज हैर हैव जो सिंगुलर के लिए हमेशा क्या होती है आपका हैज, और बहुवचन के लिए क्या होती है आपकी हैव। लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है कि आई के साथ में हमेशा हैव लगता है, क्योंकि हैव प्रेजेंट के अंदर बहुवचन होता है, ये अपवाद है। फिर इसके अंदर क्या साथ में बीन लगता है, बीन। बीन क्या बताता है आपका, बीन बताता है कि वर्तमान के अंदर काम तो चल रहा है आपका, है ना, लेकिन काम वर्तमान से नहीं, काम काफ़ी पहले से चल रहा है, मतलब है ना, काम भूतकाल से काम चल रहा है अभी,
है ना, वो उस चीज़ को बताने की बात कर रहा है ये बीन हमेशा। तो बीन लगता है साथ के अंदर हैव बीन और हैज बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगेगा, लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इसके साथ में क्या होता है, ऐसे टेंसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, सिंस और फॉर भी अपन यूज में लेते हैं। अगर कोई काम भूतकाल से चल रहा है वर्तमान समय के अंदर, तो वहाँ पे अपन सिंस या फॉर को अपन यूज में लेते हैं। सिंस क्या बताता है कि भूतकाल में भूतकाल से वर्तमान समय तक अगर कोई काम चल रहा है, तो वो भूतकाल में कोई काम किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, किसी खास टाइम के अंदर वो कब स्टार्ट हुआ था, उस समय सीमा को बताने के लिए। अगर आपको पता है कि समय सीमा भूतकाल के अंदर ये काम इतनी तारीख को इतनी बजे या इस दिन स्टार्ट हुआ था, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंस यूज में लेते हैं। और अगर उसके अलावा आपको टाइम पता नहीं है कि कब कोई काम कब स्टार्ट हुआ था, कोई एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई थी, लेकिन आपको ये पता है कि साहब कि वो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले स्टार्ट हुई थी, मतलब कोई टाइम की समय सीमा पता नहीं है लेकिन उसकी मात्रा पता है आपको, तब आप वहाँ पे फोर आप यूज में लेते हो आप। तो इसका एग्जांपल देखिए, नीचे की तरफ मैंने दिखाया आपको, ही हैज़, ही आ गया और साथ के अंदर क्या है, ये हैज आ गया। हैज क्यों आया, इसके अंदर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी, और है ही क्या है, यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या है, हैज इसमें आपका आता है। बीन, बीन क्या बता रहा है आपका कि काम प्रेजेंट में चल रहा है ना, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था काम, तो वो क्या है, पहले से स्टार्ट हुआ है काम, मतलब भूतकाल से काम को पहले से काम चल रहा है, मतलब अभी जो काम अभी नहीं चल रहा, काम बहुत पहले से चल रहा है, उस भाव को बताने के लिए क्या है, क्या हो रहा है आपका, बीन आपका आएगा। और स्टडी के फर्स्ट फॉर्म क्या, स्टडी के अंदर अपन ने क्या कर दिया, आपने उसमें आईएनजी लगा दिया। तो मैंने बताया था आपको, यदि वर्ब के अंदर मेन वर्ब में अगर आईएनजी लगा दें तो काम वो चालू है। तो इन जयपुर, अब इसमें आ गया ही हैज़ बीन स्टडिंग इन जयपुर, का मतलब ये हो गया कि वो जयपुर में अभी से नहीं पढ़ रहा, वो जयपुर के अंदर बहुत पहले से पढ़ रहा है। बीन का मतलब बताया कि वो बीन का मतलब कि वो पहले से अब चीज़ों को वो एक्टिविटीज़ पहले से आपकी चालू है, वर्तमान में चल ही रहे हैं, लेकिन वो वर्तमान में स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट तो पहले से हो रखी थी एक्टिविटीज़। तो ये आपका एग्जाम्पल आ गया। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर इसके सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा प्लस बीन आ जाएगा, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट के अंदर टाइम आ जाएगा आपका। अब देखिए इसमें आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, है ना, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो पत्र लिखने का काम क्या है, वर्तमान समय में भी चालू है, लेकिन पत्र लिखने का काम क्या है, आपका पहले से स्टार्ट है, अभी से नहीं है, मतलब इसमें टाइम बता रखा है कि साहब मंडे से स्टार्ट है काम, सोमवार से मैं पत्र लिख रहा हूँ मैं। तो सिंस किसको बता रहा है, सिंस बता रहा है कि भूतकाल के अंदर अगर कोई टाइम एक खास समय के अंदर कब से स्टार्ट हुआ है, और समय सीमा बताने के लिए कि साहब आप ये आपका जो काम था फला तारीख को इस दिन इस चीज़ से स्टार्ट हुआ, तो उन घटनाओं को बताने के लिए आपको सिंस अपन ने यूज में ले लिया। अब इसमें नीचे दूसरा सेंटेंस है, यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम पत्र तो लिख रहे हो, अब सेंटेंस ऊपर वाला जो दूसरा जो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, एक तो आप ये सेंटेंस देखिए ध्यान से, और दूसरा सेंटेंस है यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर, दोनों को ध्यान से देखिए। अब आप दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन पहले वाले में क्या है, आपको समय बता रखा है कि साहब वो सोमवार से पत्र लिख रहा है, लेकिन सेकंड सेंटेंस के अंदर टाइम नहीं बता रखा, टाइम नहीं बता रखा, लेकिन भाव क्या आ रहा है, इससे बीन लगा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब कि पत्र अभी भी लिख रहा है और पत्र क्या लिखने का काम पहले से चालू हुआ है आपका ना। तो यहाँ पे क्या आया, और जो पत्र आपने लिख दिया, जैसे आप मान लीजिए अगर आप कोई कागज़ लिख रहे हो, आपने कोई लेटर लिख रहे हो, तो उसमें आपने 10 लाइन लिख दी, तो जो 10 लाइन लिख दी वो किस में आ जाएगी, परफेक्ट में आ जाएगी, परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, आप अपने यहाँ पे हैव लगा दिया। और बीन क्या बता रहा है आपका, भाई वो काम पहले से हो रहा है, और राइटिंग मतलब कि अभी से काम चालू है, तो वर्तमान के अंदर, तो यहाँ पे राइटिंग आपके आ गया। अब देखिए, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, सी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, दे हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, वी हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, राम हैज़ राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, आई हैव बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे,
है ना। अब यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन राइट प्लेइंग इन स्कूल सिंस मंडे, तो आप मंडे की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि सिंस ट्यूसडे, सिंस वेनेसडे, या कोई तारीख आपको पता है ना, कि 7 मई, है ना, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, जो भी आपको अगर तारीख पता है तो वो तारीख आप यहाँ पे दे सकते हो आप, है ना। आपको टाइम लिमिट पता है ना, भूतकाल के अंदर कि साहब आपको वो दिन, महीना, साल अगर आपको पता है, तब आप ऐसे केसेस के अंदर आप सिंस यूज में ले लेते हो। अगर आपको ये पता नहीं है और सिर्फ आपको टाइम की मात्रा पता है आपको, है ना, कि 10 साल, 4 साल, 5 साल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, है ना, तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, वहाँ पे 4 अपन यूज में लेते हैं। तो ये चलिए अपन और एग्जांपल देखते हैं इसके नेगेटिव के अंदर। तो नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट आ गया उसके अंदर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब अपन नोट रख अपन आए अपने, तो हैज या हैव के बाद में आपका नोट आएगा बीन से पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाद में उसमें आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। सो आप एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 1984, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ मैं। बीन से पहले क्या हो गया, नोट आ गया, और हैव के बाद में आपका नोट आ गया, ठीक है। तो आई बी नॉट राइटिंग ए लेटर सिंस 1984, तो आप पता है कि 1984 से मैं लेटर नहीं लिख रहा। अगर यहाँ पे ऐसा आता, आई हैव बीन नॉट राइटिंग ए लेटर फॉर 1984, तो वो सेंटेंस गलत होता। वो गलत क्यों होता कि फोर सिर्फ ओनली समय की मात्रा को बताने के लिए काम में आता है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे लिखते आई हैव बीन नॉट राइटिंग ए लेटर फॉर 3 ईयर, तो अब कौन से 3 साल वो पता नहीं है, तो आप सिर्फ मात्रा बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या सिंस आएगा, पास्ट के अंदर एक्शन स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक खास टाइम के अंदर स्टार्ट हुआ, उसको बताने के लिए आपने सिंस यूज में लिया। तो दूसरा एग्जांपल देख लिए, यू हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 1984, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 1984, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 1984, दे हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 1984, we have not been writing a letter since 1984, Ram has not been writing a letter since 1984, I have not been playing in school since 1984। अब इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, इंट्रोगेटिव के आप सिंपल है इसके अंदर कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सब्जेक्ट से पहले लगा देनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, प्लस क्या इसके अंदर आपका सब्जेक्ट, प्लस बाद में बीन आ जाएगा इसके अंदर आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में जो भी टाइम है वो टाइम आ जाएगा आखिरी के अंदर आपका। तो देखिए, हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर फॉर मेनी डेज, क्या मैं एक लेटर लिख रहा हूँ कई दिनों से, मैं किसी से पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मेरा है ये, है ना। तो यहाँ पे सिंस नहीं आया, अगर यहाँ पे सिंस आता तो क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं अगर यहाँ लिखता आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसा आ सकता था, क्योंकि इसमें क्या है, समय सीमा बता रखी है पढ़ने। लेकिन फॉर मेनी डेज मतलब कई दिनों से, अब पता नहीं कितने दिन है वो, 4 दिन, 5 दिन, कुछ भी हो सकता है वो। हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर, अब इन दोनों सेंटेंस में देख लीजिए आप अंतर क्या है बेसिकली, कि इसमें समय सीमा बता रखी है, लेकिन इसमें समय सीमा नहीं बता रखी है, लेकिन इसमें ये भाव फीलिंग जरूर आएगी कि कोई काम क्या है। आप पूछ रहे हो कि क्या तुम पत्र लिख रहे हो, वर्तमान में लिख ही रहे हो, लेकिन आपका जो पत्र लेखन था वो अभी से नहीं, पहले से चालू है। जब आप लिख रहे हो, जब मैंने सवाल पूछा उससे पहले से आपका पत्र लेखन कोई चालू है। हैज ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर मेनी डेज, हैज शी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर मेनी डेज, हैव दे बीन राइटिंग ए लेटर फॉर मेनी डेज, हैव वी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर मेनी डेज, हैज राम बीन राइटिंग ए लेटर फॉर मेनी डेज, हैव आई बीन प्लेइंग इन स्कूल फॉर मेनी डेज। तो ये कुछ आपके पास में एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, जिसके अंदर जो घटनाएं घटित हो गई है और जो घटनाएं घटित हो रही है उन दोनों का साथ में अगर समावेश बताया हुआ इस टेंस के अंदर, और साथ के अंदर टाइम लाइन दी रखी होती है कि कोई भी काम जो है वर्तमान में स्टार्ट नहीं हुआ, वो स्टार्ट तो वर्तमान में है लेकिन स्टार्ट जो हुआ है वो पहले से स्टार्ट हुआ है, आपका काम वर्तमान में नहीं है, मतलब पास्ट के अंदर वो काम आपका स्टार्ट हो रखा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल।